फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे फूड प्लांट और इंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं आप सबको ही लोगों की खास फरमाइश पे सरसों का साग ते मकई की रोटी। तो देखते हैं हम मकई की रोटी और सरसों साग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये कुछ पंजाबी डिशेस हैं और देखते हैं इसमें हम अपने इस साग में देसी कल्चर कैसे बनाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में आपको कुछ पंजाबी में भी बातें होंगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ जी गल्लां पंजाबी विच भी ते तुहानूं मैं दसांगा पंजाबी विच रेसिपी। ते बढ़ते हैं ਅਸੀਂ अपने इंग्रेडिएंट की तरफ ते चलते हैं किस तरह स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी। तो जी बढ़ते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आपको मैं बताता हूँ कि साग में क्या क्या डालूंगा। मैं बना रहा हूँ जी अपने टेस्ट के मुताबिक साग, और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो बहुत मज़े का और आसान तरीके से साग बन जाएगा। मैंने जो साग की रेसिपी बनाई है उसमें मैंने 3 किलो साग लिया है। 3 किलो साग में मैंने 1.5 किलो पालक और एक आधा किलो बाथू जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने काट लेना है या कटवा लेना है, आपको बाज़ार से कटा हुआ भी मिल जाता है। और इन तीनों को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लेना है और साइड पर इसका पानी निचोड़ लेना है। उसके बाद की जो रेसिपी है वो जब मैं स्टार्ट करूँगा आपको बता दूंगा। उसके बाद इसमें जाएगा जी सिंपल अदरक और लहसुन की पेस्ट जाएगी, 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, आधा पाव सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, और थोड़ा सा प्याज डालूंगा मैं इसमें। और 1 कप मेरे पास ये मकई का आटा है, ये मैं डालूंगा। जब मैं इसे घोटूंगा साग को तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मकई का आटा डालूंगा और इस तरह हम अपने साग को बनाएंगे। और सिंपल सा इसमें टेस्ट के लिए आप सिर्फ नमक डालेंगे इसमें, और कोई सब्ज़ मिर्ची आप डालेंगे और नमक डालेंगे, इस दोनों से ही साग का टेस्ट बनता है। और हम साथ में बनाएंगे जी मकई की रोटी। ये मकई का आटा ख़ास मेरे कुलीग हैं हमज़ा, उन्होंने भिजवाया तो उनका भी शुक्रिया। तो हम इसको आपको मकई की रोटी इससे बनाना सिखाएंगे और थैंक यू हमज़ा। और मकई का आटा भेजना, फिर मैं तुम्हारे लिए और वीडियो में तुम्हारा नाम लूँगा। ये जी मेरे पास मक्खन है, ये मक्खन जाएगा, तड़का लगाएंगे। और देसी घी है, ये हम जब हमारी मकई की रोटी बन जाएगी तो उसको हम इससे चौपड़ लेंगे और फिर से मज़े से हम खाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अच्छा, ये साग मेरे पास है, इसमें बाथू पालक और साग शामिल किया हुआ मैंने। क्वांटिटी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कितनी कितनी है। पानी के अंदर मैंने डाल दिया और ये अब हम इसको बाकी जो मेरे पास बचा हुआ है ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसका जो पहला बॉयल आएगा उसमें हमें यह करना है, जो उसका पानी निकाल देना है और फिर सेकंड आपने उसको दोबारा पकने देना है और उसके बाद रेसिपी को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए हम इसको मैंने कवर पे रखा दिया, ये कवर के अंदर ही ये पकता रहेगा धीमी आंच पे, ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और ये गल भी जाएगा सारा और इसका पानी भी सारा हमने एकदम पहले सारा पानी निकालेंगे फिर सेकंड पानी में हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, ये वो स्टेज है जो मैंने आपको बताई थी कि इस स्टेज पे इसका जो पानी है, साग और पालक और बाथू ने अपना सारा पानी निकाल दिया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम इसका ये सारा पानी निकाल देंगे। अगर आप ये पानी नहीं निकालेंगे तो आपका साग बहुत कड़वा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका पानी ड्रेन आउट करता हूँ, फिर बाकी हम रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये मैं इसमें अब पानी डाल रहा हूँ। अच्छा, आपने हमेशा जब साग बनाना है किसी डूंगे या गहरे बर्तन में डालना है, ठीक है। पंजाबी में से डूंगा बर्तन कहते हैं ना, वैसे आपने गहरे बर्तन में डालना है। क्योंकि जब आपने इसमें घोटा लगाना है ना साग में, क्योंकि साग को जितना घोटना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप साग को घोटेंगे उतना मज़े का मुलायम साग बनेगा। तो मैंने थोड़ा गहरा वाला बर्तन ले लिया है, आप भी इस तरह का बर्तन लें और उसमें फिर ये साग को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं साग को इस पानी के साथ पकाऊँगा 15 से 20 मिनट, साग और मुलायम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप इसमें घोटना हमारा स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, सेकंड स्टेप ये है कि मैंने पानी का लिया था सॉस पैन लेके, उसको मैंने पानी से भर के मैंने रख दिया था। वो पानी ये बॉयल हो रहा है और जैसे ये पानी बॉयल होगा मैंने साग का पानी ड्रेन आउट कर दिया है और उसका खुश कर दिया पानी, सारे पानी निकाल दिए। अब ये वाला पानी डाल के हम उसको पकाएंगे। तो अभी हम दोबारा से अपना साग चूल्हे पे रख रहे हैं और फिर हम अपना साग पकाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये देखें 2-2.5 घंटे हो गए साग को पकते हुए अपनी ही पानी में। वो जो पानी का मैंने डाला था ना, 1 जग पानी डाला था मैंने इसमें बॉयल हुआ उसमें। अभी आपको मैं चीज़ दिखाऊँ, ये जो साग के साथ गंदलें होती हैं, ये देखें कैसी ये ज़बरदस्त किस्म की गल गई हैं। ये देखो मैं आपको दिखा, ये देखिए
ये अपने साफ़ हाथ से गरम गरम है, वैसे आप ज़्यादा हाथ ना लगाएं, लेकिन ये फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कैसे ये गंदने सारी गल गई हैं। इसका मतलब आपका साग पूरी तरह गल गया। अब टाइम है जी इसमें चीज़ें ऐड करने का। 1 पाव सब्ज़ मिर्चें हैं, आधा पाव मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने पीस ली थी। आप भी इस तरह पीस के इसमें डालेंगे, ये सारा फ्लेवर इसमें जाएगा, ठीक है। साथ ही इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट है, ये अदरक और लहसुन की पेस्ट है, 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट और इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छा सा घोटा लगाना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे और इसमें घोटा डालते जाएंगे, घोटा लगाते जाएंगे और नमक डालेंगे सबसे एंड में, ताकि जो है कभी भी साग या पालक आप बना रहे हो उसमें नमक हमने सबसे एंड में डालना है, ठीक है। तो चलें जी, हम घोटा लगाते हैं और फिर बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, इस तरह घोटे मारने आपने इससे, जिस साग को मैंने बताया था आपको खुले बर्तन में और डूंगे बर्तन में इसलिए रखना है, गहरे बर्तन में, ताकि आप अच्छी तरह इसमें जो आपकी मदानी होती है ना, मदानी, इसको अच्छी तरह मदानी मारें इसमें, और घोटना भी कहते हैं इसको पंजाबी में। तो आज कुछ प्रोग्राम में जो आज की जो रेसिपी है ना उसमें कुछ पंजाबी उर्दू मिक्स ही होगी, तो माइंड मत कीजिएगा। इसलिए अच्छी तरह आपने इस तरह घोटना मारते जाना है, घोटना मारते जाएंगे, साग आपका घुटता जाएगा और इसमें मुलायम होता जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसमें आटा ऐड करूँगा, मकई का आटा, 1 कप आटा इसमें जाएगा, वो इसको और मुलायम करेगा। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का घोटा इसमें बज रहा है। तो फैमिली सारी जब साग बनाए तो सब मिलके घोटा मारें, ज़रूरी नहीं जो बना रहा है उसने मारना है, बाकी भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें सारा लगा, कैमरा मैन सारे मिल के जो ना घोटे मारें साग आपके लिए। तो ठीक है जी, बाकी हम फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं बाकी फिर साग किस तरह कंप्लीट होता है जी। तो ये देखें मकई का आटा जो है हमने गूंदना स्टार्ट कर दिया। टिप मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने मकई का आटा जब ले लिया है इसको अपने गर्म पानी से गूंदना है। इसको ठंडे पानी से गूंदने की गलती मत कीजिएगा, ये आटा आपका ख़राब हो जाएगा और आपका जो है रोटी नहीं बनेगी इसकी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल मैं दस देवां, ਤੁਸੀਂ मुठियां ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ गूंदना है, ठीक है। तो मुठियाँ मारते रहेंगे तो आपका आटा जो है बाइंड होता जाएगा और ये बड़ा मज़ेदार किस्म की आपकी मकई की रोटी बन जाएगी। और इस आटे को ज़्यादा गूंद के ज़्यादा देर अपने पास रखना भी नहीं होता कि आपने कि आप इसको संभाल के रखना है, इसको अपने फ्रेश गूंद के फ्रेश रोटी बनानी होती है। टेक्निकल चीज़ें हैं मकई का आटा, लेकिन आपको मैं इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये आप देखें, इस तरह आपने हाथों की हथेली की जो हथेली होती है ना, इससे आपने इसको गूंदना है। आपका जो हाथ है उसकी हथेली की से आपका ये आटा गूंदेगा, ठीक है। मज़ेदार किस्म। ये देखें हमारा आटा सारा बाइंड हो गया है। एक दफ़ा दोबारा मैं हमज़ा का शुक्रिया अदा कर दूँ, ख़ास तौर पर उसने कश्मीर से आटा मंगवा के मुझे दिया है। तो जी इस तरह ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे और फिर हम मज़ेदार किस्म का साग और मकई की रोटी आज आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने साग की तरफ। साग को अब घोटा लगाने का टाइम आ गया है, घोटा काफ़ी देर से लग भी रहा है। अब फाइनल टचिंग की तरफ बढ़ते हैं और हम इस तरह ही तवा रखते हैं, अपनी रोटी बनाते हैं और साथ हम साग को तड़का लगाते हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਨੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਧਾਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਆਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਨੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਗ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, आरिफ वाले तो साग आया है तो यह बन रहा है। देखो उम्मीद है तो उस तरह का साग बनेगा जिस तरह का असी पिंडा में खाते रहे हैं। यह वेखो तुसी, यह वेखो साग किस तरह घुट गया, ये कोई गंदला उस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है साग तो बिल्कुल तैयार होने के नज़दीक पहुँच गया है।
अच्छा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਗਰਮ ਸਾਗ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ और पाना है, एक चमची और आटे की बस पानी है तो इनू होर घोट देना बस। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एक प्याली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3 किलो साग की रेसिपी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसी है कि 3 किलो साग का किस तरह मज़ेदार किस्म का है साग तैयार हो रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा बनाना चाहते हो ज़्यादा भी बना सकते हो, कट बनाना चाहते हो पहली दफ़ा बना रहे हो तो इस रेसिपी के नाल कट भी बना सकते हो। अगर तुम हथ सैट हो जाए तो जिन्ना मर्जी बनाओ तो दावत करो, रिश्तेदारों को खिलाओ सर्दियों के तो दवावां लो। ए देखो ये देखें जी, अब थोड़ी सी उर्दू आ गई, पंजाबी मेरी ख़त्म हो गई है मुझे लग रहा है। ये देखें ये साग घुट गया है, ये देखें ये कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये साग घुट के तैयार हो गया, मुलायम सा साग। और अब इसमें ये बिल्कुल तैयार है। अब ये तड़के लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। इसको बस थोड़ा सा मैंने और थोड़ा सा घोटना है। ये देखिए मैंने हाथ इस तरह पकड़ा हुआ है मजबूती से और इसको इस तरह से घोटना इसमें मार रहा हूँ मैं। अब हम जी लगाते हैं इसको तड़का, मज़ेदार किस्म का देसी घी का तड़का लगेगा। इनू तुम तड़का लाओ, तड़के लिए जो चीज़ा चाहिए तुम वेख लो। ए सब्ज़ मिर्चा ने मेरे को, थोड़ा जिहा प्याज है तो यह मेरे को अदरक दियाँ स्लाइसिस कटियां हुई ने। असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ तड़का ਲਾਵਾਂਗੇ। तड़के ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मकई की रोटी दसदा किस तरह तुम मकई की रोटी पकानी है। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, ये मैं नमक नहीं पाया सी ते हुण मैं ये नमक पान लगा सब तो एंड ते। देखो एक टेबल स्पून वाडा जो थोड़ा एक चावलों वाला चम्मच होना जिसमें चावल खाते हो और तुम ये नमक पा देना। ठीक है, वो मैं नमक पा दिता है। तो उसके बाद चंगी तरह तुम नमक को अंदर इस तरह मिक्स कर देना। तो मैं दसिया कि जो भी पालक ते साग इस तरह दी चीज़ां बनाओ तो नमक शुरू में नहीं पाईदा होंदा, क्योंकि वो नाल की होंदा तुहानूं टेस्ट समझ नहीं आती तो कभी नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं जी मकई की रोटी। तो उसके लिए आप देख लें, सबसे पहले तो मैं ज़रा तड़के का सामान बना लूँ। ये मैंने देसी घी है मेरे पास। ओए हाय ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शहर में भी सिखा दा कि किस तरह है। ये प्याज पाया मैं ये थोड़ा जहा प्याज अपना कलर चेंज करन लगेगा तो नाल ही मैं अदरक से सब्ज़ मिर्चा पा दूँगा। ये कोई लाल मिर्च तो इस तरह की चीज़ा नहीं पानिया। ठीक है, उहदे नाल थोड़ा असल टेस्ट है वो ख़राब हो जाता। अच्छा, थोड़ा जिहा जो मक्खन सी देसी घी सी वो मैं साग में वैसे भी पा दिता है ताकि ज़रा साग में अच्छा जा कलर भी आ जाए, शाइनिंग आ जाए ना साग में। ठीक है, तो यह देखो ए मक्खन की भी एक डली मैं ये पा दी है ताकि थोड़े साग में सारा मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आए मक्खन का। अच्छा, अब ये मैं इसमें अदरक डाल दिया और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्च डाल दूँगा। ये हमारा मज़ेदार किस्म का साड़ा मज़ेदार किस्म का तड़का जो है तैयार हो गया है। देखो ऐसा असी ये पा देंगे और इनू देखो आए हाय हाय की खुशबू आई है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अज ते कमाल हो गया, वाकई मज़ेदार किस्म का साग रेडी हो गया जी। ये देखो मक्खन भी मैं कोटा मार दिता, दोबारा जरा सारा तड़का मिक्स कर देता है।
लेकिन फाइनल लुक ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ਇਹ ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ। ठीक है, ਇਹ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚੋਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਵਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ नहीं टुटेगी नहीं, तो आराम नाल तवे ते चली जाएगी। ए वेखो ए हिंजी वारी तवे ते जान दी। आए हाय हाय, ए रोटी जो तवे ते चली गई है। तो मेरे सोने भैनों ते भराओ, ए वेखो साग तैयार है। खुशबुआं पूरे किचन में आ रही ने। अच्छा, तो जो रोटी तवे पानी नाल ही दिन पंगे लेना स्टार्ट नहीं कर देने। यदि एक साइड अच्छी पक जाएगी तो फिर तुम साइड पलटनी है ताकि वो टुटे ना, वरना मकई इन्नी डेलीकेट होनी है, टुट जाएगी रोटी थोड़ी। तो ये हमारी रोटी पक रही है जी। जैसे ही हमारी रोटी तैयार होती है हम एक और रोटी आपको बनाना सिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम ले रहे हैं जी एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको फिर सेकंड रोटी और सर्विंग बताएंगे। ये देखेंगे मेरी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। ये देखेंगे ज़बरदस्त किस्म की, ये मैंने उसी तरह सेम पैटर्न से ही रोटी बनाई है। तो आज का हमारा जो मकई की रोटी और सरसों का साग रेडी है। ये देखेंगे साग बस मैं अब डिश आउट करने लगा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी और नहीं डाला। और ये अपने घर में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे जिन्ने भी पंजाबी भैन भरा देखने वाले ने, अगर मेरे को पंजाबी तो कोई गलती होगी तो मैंने माफ़ कर देना, मैंने इन्नी चंगी पंजाबी बोली नहीं आती। पर रेसिपी तो मैं एक A1 दी है, तुम ये जरूर ट्राई कीजिए करना तो मैंने दसना, फिर इसका फीडबैक जरूर देना। तो जी मेरे प्यारे भैन ते भरावो ते मैनू वेखण वाले यूट्यूबर्स, ए वेखो मकई की रोटी ते सरसों का साग मैं सर्व कर दिता है। थोड़ा जिहा मक्खन मैं वो साग के उत्ते पा दिता है ताकि थोड़ा जिहा और फ्लेवर आ जाए। मकई की रोटी के उत्ते भी थोड़ा जिहा मक्खन रख दिता है मैं। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕੀजिए करना ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। अगर तुम यह साग ते मकई की रोटी खाना चाहते हो तो मैंने ज़्यादा तो मैंने सबसक्राइब कराओ तो लाइक करो तो मेरा व्यूअरशिप बढ़ाओ। तो यह तुहाडे घर में मैं एज आ गिफ्ट भेज दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।